नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अर्जुन भोसवाल शो में। दोस्तों, आज मैं बुलाना चाहता हूं आप सभी के बीच में एक ऐसी शख्सियत को जो लगातार छठी बार विधायक बने हैं। तो मैं आप सभी के बीच में बुलाना चाहता हूं, प्लीज़ वेलकम अमरोहा के विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री मिस्टर महबूब अली। शुक्रिया अर्जुन जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। और मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इस बार छठी बार अमरोहा के विधायक बने हो और मंत्री भी रह चुके हो, तो आपके पास इतना सब कुछ होने के बाद भी आप एक नॉर्मल इंसान बन के रहते हो, तो सर इसकी कोई खास वजह है या मतलब कैसे कर लेते हो आप ये? देखिए, इसका ताल्लुक माँ बाप की परवरिश, उनके द्वारा दिए संस्कार और सोसाइटी की सोहबत, उससे है मेन ताल्लुक इसका। सर, आप इस बार छठी बार विधायक बने हो, जनता आपसे इतना प्यार करती है, तो उसके पीछे का मतलब क्या, आप ऐसे क्या काम करते हैं जनता के लिए सर? नहीं, मैंने कहा, यही तो मैंने कहा है कि देखिए, हर वक्त कोशिश करता हूँ जितना समय भाई इधर उधर परिवार के को सारी जिंदगी देखा जाए तो ज्यादातर समय वो अगर ये आपका इस उसमें रहेंगे, फन में रहेंगे, आप जन सेवा जनता के बीच में जनता की सेवा अगर मन से लगन से करना चाहते हो तो फिर ज्यादातर जिंदगी का समय वो जनता के लिए है, आवाम के लिए है। उसका समय नहीं है कोई आदमी किसी भी टाइम कि उसका रात के 2 बजे भी आपसे काम पड़ सकता है। बहुत से आप कोशिश करते, मैंने आज तक जीवन में मैं कई बार मिनिस्टर रह लिया, अभी मैं लोक लेखा समिति का चेयरमैन हूँ 6 साल से, लेकिन कभी जीवन में मैंने कभी दूसरे के हाथ में टेलीफोन नहीं दिया कि हाँ, जैसे बहुत से लोग हैं पिए रखते हैं, जरा जरा सी चीज़ों पर दूसरे को टेलीफोन दे देते हैं, झूठ बोलते हैं कि मीटिंग में है, यार पता नहीं क्या करते हैं, मीटिंग बता देते हैं। तो वो पसंद नहीं, जो आवाम को पसंद वो सब नहीं होता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज जो ये हमारे शो में आए हैं, कोई मामूली इंसान नहीं है। छठी बार अमरोहा विधानसभा से विधायक हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं इनकी, अगर सर इस बार छठी बार विधायक बने हैं तो मैं जहां तक मैं देख पा रहा हूं और जहां तक मैंने देखा है उसकी यही वजह है, क्योंकि जो भी कोई अपनी समस्या लेकर आता है, किसी भी प्रकार की हो, उसका समाधान यहाँ किया जाता है। ज़्यादातर हर एक समस्या तो हर कोई नहीं सुलझा सकता, लेकिन हर इंसान की बात यहाँ सुनी जाती है। और मुझे लगता है कि सर का इतना नेक, मतलब जो दिल है इतना नेक है कि मतलब इंसान अगर इनसे किसी भी प्रकार की मतलब कोई भी मदद मांगेगा, वो ये सर हर समय तत्पर रहते हैं इनके लिए। और मैं आपसे ये भी बता देता हूँ कि राजनीति तो एक अलग क्षेत्र है, उससे हटकर भी मतलब चाहे वो किसी भी प्रकार की जनता है सर, उस सबका काम करते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आज मैं सर के पास आया हूँ, मुझे बहुत खुशी है। और मेरे इस शो का यही मोटिव है कि ज़्यादातर कि कोई भी इंसान है, मतलब इंसान को इंसान नहीं समझता है। सर, मैं आपसे ये और जानना चाहता हूँ कि आज आपने देखा होगा, चाहे वो कोई से पॉलिटिशियन है या चाहे नेता है, चाहे बड़ा आदमी है, कोई भी है, अगर वो मतलब मान लीजिए इलेक्शन जीत जाए या कुछ भी बन जाए, अधिकारी बन जाए, तो उसके पास अगर कोई भी मदद के लिए आता है वो नहीं कर पाता। सर, आप ऐसे इंसानों के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे ख्याल से उन्हें किसी भी कीमत पर सोशल सेक्टर में नहीं रहना चाहिए। और जो लोग जाति, बिरादरी, धर्म देखकर अगर लोगों क्या कहीं बात सुनते हैं, संभवतः वो ज़्यादा टाइम नहीं चल पाता, और वो जनसेवा नहीं है। वो कहीं ना कहीं वो तो एक नीति, कूटनीति है, ऐसी नीति है जिसमें मेरे ख्याल से उन्हें दूर रहे तो आवाम से अच्छा है। जनसेवक का मतलब है कि आपसे कोई भावना लेके आया, उम्मीद लेके आया है, वो अगर उसमें जाति और बिरादरी या धर्म कहीं आप बीच में आते हैं तो शायद ये उसका काम नहीं, ये फिर उचित नहीं है। सर, मैं आपसे ये और जानना चाहता हूँ, सर आपका मेन सपना क्या था? मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा गांव का रहने वाला था। गांव में बहुत अच्छे से मेरा अपना एक व्यवस्थित काम था। वालिदैन के द्वारा इतनी संपत्ति, इतना काम जरूर छोड़ा था कि मैं बाखूबी अपना पेट भर सकता था।
लेकिन कहीं कोई गरीब आता था मेरे सामने, अगर उसे किसी भी कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता तो दिल विचलित होता था। जी जी। और उसी में से निकला है, मुझे कोई विरासत में सियासत नहीं मिली। तो सर फिर ये राजनीति की शुरुआत मतलब ये कहाँ से? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, तो आराम से मैं तो कहा ना, बहुत अच्छी जिंदगी थी मेरी, बहुत अच्छा सा घर का कारोबार था, बहुत अच्छे वो वालिदैन के द्वारा जमीन जायदाद जो था वो ठीक है था, मैं संतुष्ट था। बस उसी दर्द को देखते हुए कई लोगों के साथ में खड़ा होने का काम किया, काम करते करते घर से बाहर, बाहर से क्षेत्र ऐसे ही। और सर मैं बता दूं कि मतलब हमारे गांव में भी सर आपके काफ़ी फैन हैं, और मतलब मैंने तो जब से सुना है, लोगों से सुना है, मैं तो आपसे पहली बार मिला हूँ, मुलाकात तो कभी नहीं हुई, लेकिन जब भी सुना, जिससे भी सुना, चाहे वो मतलब ये नहीं कह रहा कि चाहे वो मुस्लिम समुदाय का, कोई से भी समुदाय का, किसी भी बिरादरी का, लेकिन जब भी अगर किसी के मुंह पे महबूब का नाम आया तो मतलब तारीफ़ ही निकली कि यार मतलब उनके यहाँ जाओगे तो मतलब सुनवाई होती है, और कोई भी मतलब किसी तरह का भी इंसान है, वो मतलब ये नहीं है कि वो बुराई कर दे या कोई गलत कह दे। तो इसके पीछे का रीज़न यही हो सकता है कि कोई ना कोई यहाँ आता है, उसका काम होता है, और जनता को मतलब इस तरह के नेता पसंद होते हैं कि मतलब वो जनता की सुने, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा सर, लोग जीत जाते हैं क्योंकि जनता की तो सुनने के लिए तैयार होती नहीं। तो सर आजकल आपने देखा होगा कि इंसानियत तो एक तरीके से मतलब इंसान तो इंसान को कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो सर मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा कि आप अर्जुन पोसवाल शो में क्यों आना चाहते थे, क्योंकि आप 6ठी बार विधायक बने हो, मंत्री भी रहे हो, तो आपने ये सब कुछ करने के बाद कभी सोचा था कि आपको अर्जुन पोसवाल शो में आने का मौका मिलेगा? देखिए पोसवाल जी, अब मैं कहूँगा कि अर्जुन पोसवाल हमारे अपने क्षेत्र का बच्चा, मेरी गतिविधि, मेरी कार्यशैली से बाखूबी जानने वाला बच्चा। उस आधार पर हमने अर्जुन पोसवाल को ये महसूस किया कि ये घर का होने के नाते, यार मैं आपको बहुत बहुत बधाई, बार बार अर्जुन जी आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुक्रगुजार हूँ अगर आपने बुलाया, और मैं ये भी यकीन दिलाता हूँ आप जब कभी भी कहेंगे मैं दोबारा भी आपके सम्मुख उपस्थित हो जाऊँगा। थैंक यू।